बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिपीटेड। द नंबर ऑफ टाइम्स टू रिपीट मे बी नोन इन एडवांस और इट मे डिपेंड ऑन कंडीशंस। यानी अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हैं एक सीक्वेंस में, सम टाइम हमें पता होता है कि ये कितनी दफ़ा रिपीट होंगी और सम टाइम पता होता है कि हमें किसी कंडीशन तक हमें इसको रिपीट करना है, उसके बाद इसको टर्मिनेट करना है। जिसके लिए हमारे पास कुछ लूप्स यूज होते हैं, जिनमें से द वन इज फॉर लूप। फॉर लूप ये वो स्ट्रक्चर है विच इज़ द लूप स्टेटमेंट आर रिपीट इन विच द लूप स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड टू नोन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी इट इज़ कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इसका स्यूडो कोड इस तरीके से बनेगा, फॉर लूप काउंट टाइम्स लूप। जितना काउंट होगा लूप का उतनी दफ़ा करो, स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करो और एंड फायर। जिस पर्पज़ के लिए हमारे पास एक लूप इंस्ट्रक्शन यूज होती है समरी के अंदर बिल्ट इन है, जो फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करती है। और उसकी फॉर्म ये है कि लूप और उसके बाद इसका डेस्टिनेशन लेबल। लूप का मतलब है ये कंट्रोल को ट्रांसफर करता रहेगा डेस्टिनेशन लेवल पे, लेकिन कितनी दफ़ा? द काउंटर फॉर द लूप इज CX रजिस्टर। हम CX रजिस्टर में उस काउंट को पुट कर देंगे, यानी CX इज इनिशियलाइज्ड टू दैट लूप काउंट। जैसे ही जो लूप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो CX जो है वो डिक्रीमेंट होगा ऑटोमेटिकली, और CX की अगर वैल्यू 0 नहीं होगी तो कंट्रोल ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन लेवल। Otherwise, if CX 0, the next instruction after loop is done. Destination label must precede the loop instruction by no more than 126 bytes. आगे चल के इसको थोड़ा सा लॉजिकल देखते हैं कि लूप फॉर लूप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम में, तो हम क्या करते हैं, काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा, उसके बाद स्टेटमेंट आती हैं। और जो काउंटर है उसका जो काउंट है वो डिक्रीमेंट होता है ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज करता जाएगा, और ये चेक आएगा अगर हमारा काउंट इक्वल टू 0 है, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, कंडीशन बिकम्स ट्रू, देन लूप विल बी टर्मिनेट। अदरवाइज जब तक ये काउंट 0 नहीं होता, कंडीशन बिकम्स फॉल्स है, तो लूप चलता रहता है। अब यहाँ पे देखें, जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो फॉर लूप है वो कंडीशन ट्रू पे चलता है, फॉल्स पे टर्मिनेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो बिल्ट इन स्टेटमेंट हमारे पास लूप है, ये लूप को उस वक्त तक चलाएगी जब तक कंडीशंस फॉल्स रहती है, और जैसी कंडीशन बिकम्स ट्रू लूप टर्मिनेट होता है, और वो कंडीशन ट्रू होती है 0 काउंट पे। मिसाल के तौर पे अगर समरी में यही मैंने कोड लिखना हो तो हम लिखेंगे टॉप, ये एक लेबल है, हम बॉडी करेंगे लूप की, जो हमने स्टेटमेंट हमने इसको रिपीट करानी है, लेकिन इससे पहले हम CX को इनिशियलाइज कर देंगे। CX क्या है? एक रजिस्टर है, और ये बिल्ट इन रजिस्टर है। हम CX में जो वैल्यू रखेंगे उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा। लूप की स्टेटमेंट LOOP लूप, ये बिल्ट इन स्टेटमेंट है, इसको टॉप लेवल पे ट्रांसफ़र कंट्रोल करती रहेगी। इसमें दो काम होते हैं। एक काम ये होता है कि CX को डिक्रीज़ किया जाता है बाई 1। जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, लूप चलता रहता है। जैसे CX की वैल्यू 0 होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर स्टार्ट में CX 0 हो जाए, if CX contains 0, control transfer to the destination label, so a loop implement is bypassed if CX 0। अब होता यह है कि अगर CX 0 हो जाएगा तो कंडीशन तो होगी नहीं, कंडीशन वो -1 हो जाएगी, फिर -2 हो जाएगी, -3 होगी, तो इन्फिनिट लूप चलेगा। तो उससे बचने के लिए, ताकि हमारा लूप बाई ये ऐसा ना हो कि 0 कंडीशन के ऊपर ट्रांसफ़र जो है वो डेस्टिनेशन लेवल पे होना चाहिए, तो हम उसके लिए फिर एक स्टेटमेंट लगाते हैं कि हम बाईपास करते हैं पूरे लूप को। जंप CX Z, अगर CX की वैल्यू 0 है तो स्किप कर दो, यानी लूप को, ये लूप जो लगाया था, हाँ, ये इसको स्किप कर दे अगर हमारे पास CX की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो। तो ये है फॉर लूप की कहानी कि फॉर लूप दोबारा समझे, काउंट को इनिशियलाइज करते हैं, स्टेटमेंट आती हैं, उसके बाद काउंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता है बाय 1। इफ दैट काउंट इज इक्वल टू 0, देन loop will be terminated।
अदरवाइज लूप चलेगा, दोबारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा, काम होता रहेगा जब तक कि काउंट 0 नहीं हो जाता। लेकिन अगर काउंट पहले ही 0 है तो काउंट को -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 फिर -2 -3 कभी भी 0 के बराबर आएगा ही नहीं। तो ऐसी सूरत में ये हमेशा फॉल्स रहेगा और लूप इनफिनिट टाइम चलेगा। यही कहानी है। इससे बचने के लिए अगर खुदा न खास्ता CX ही 0 हो जाता है तो फिर हम इस लूप में जाने से पहले हम ये स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ CX अगर Z है 0 है तो स्किप कर जाओ, यानी इस लूप को स्किप कर दो। एग्जाम्पल से थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक राइट अकाउंट कंट्रोल लूप टू डिस्प्ले अ रो ऑफ 80 स्टार, 80 स्टार की हमने एक लाइन प्रिंट करनी है। तो गोया कि अगर फॉर लूप लगाएं 80 टाइम्स डू तो डिस्प्ले स्टार प्रिंट कर, जस्ट आपने स्टार को डिस्प्ले करना। तो उसके लिए फिर इसका कोड कैसे बनेगा, हम CX में 80 पुट करेंगे, EH में 2 रखेंगे, DL में 20 स्टार पुट कर देंगे। बस ये 3 काम तो हमने इनिशियलाइज कर दिए। अब हम TCP, सॉरी यहाँ पे टॉप आना चाहिए था, TCP लिखा गया, इसको टॉप ही समझ लें। ये एक लेबल है, इन 21 कॉल होगा लूप टॉप। ये लूप टॉप लूप टॉप लूप टॉप कितने दफ़ा चलेगा, 80 टाइम, जितनी CX की वैल्यू होगी। तो 80 टाइम जब ये चलेगा 21 कॉल होगा तो DL में जो भी होगा 80 टाइम वो प्रिंट हो जाएगा। तो एक लाइन ऑफ स्टैक पूरी कंप्लीट चीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है जी वाइल लूप और रिपीट लूप। ये बिल्टन नहीं है, फॉर लूप बिल्टन था। ये हमारे पास लॉजिकल है। वाइल कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू रहती है लूप चलता है, कंडीशन आती है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, जैसे कंडीशन बिकम्स फॉल्स लूप टर्मिनेट हो जाता है। रिपीट लूप में क्या होता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, कंडीशन चेक होती है एट द एंड, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप चलता रहता है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती ये लूप चले रहेगा, जैसे ही कंडीशन बिकम्स ट्रू ये टर्मिनेट हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये ट्रू कंडीशन पे चलती है, ये ट्रू कंडीशन पे फॉल्स टर्मिनेट होता है। रिपीट अंटिल सम कंडीशन बिकम ट्रू, जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती उस वक्त तक ये लूप चले। तो इसका मतलब फॉल्स पे चलेगा, जैसे ट्रू होगी ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो लॉजिकल लूप है, कोई बिल्टर नहीं है, हमने खुद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं इस एग्जांपल से आपको, इन 2 एग्जांपल्स में आप जो है वो देख सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए इनपुट लाइन। एक इनपुट लाइन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने काउंट करने हैं कि कितने आपने कैरेक्टर एंटर किए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कितने आपने कैरेक्टर एंटर किए हैं, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग के लिए हमने एक काउंट ले लिया वेरिएबल, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। एक कैरेक्टर रीड करेंगे, वाइल दिस कैरेक्टर नॉट कैरेटन, अगर वो कैरेटन के बराबर नहीं है तो क्या करो, डू काउंटर को काउंटर +1 करो, कैरेक्टर रीड करो एंड वाइल। ये इसका एल्गोरिथम हो गया। अब हम इसका कोड लिखते हैं। कोड क्या जी, DX में 0 पुट किया, EH में 121 कॉल करेंगे तो इनपुट आएगी, वाइल और एंड वाइल ये लूप है, ये हमने खुद बनाया, बिल्टर नहीं है। कंपेयर एयर विद 0DH, 0DH के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, एंटर की है, जंप इक्वल एंड, जैसे ही एंटर की प्रेस होगा तो ये एंड वाइल कर देगा। अदरवाइज क्या करो, DX को इंक्रीज करो, EH में 1 पुट करो, EH में 121 कॉल करें, हर दफ़ा इनपुट आएगी, DX इंक्रीज करता जाएगा, इनपुट आएगी, डिक्रीज करता जाएगा, इनपुट आएगी, डिक्रीज करेगा, और हम हर दफ़ा जंप वाइल जंप वाइल जंप वाइल। कब तक, जब तक एंटर की प्रेस नहीं होती। जैसे एंटर की प्रेस होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा और एंड वाइल पे चला जाएगा। तो ये है जी कहानी इस लूप की, कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, कि हमने खुद से वाइल बनाया है, हमने खुद से जंप लगा के कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया अपनी मर्जी से, और कंडीशन भी हमने खुद पुट की है कि जब तक एंटर की प्रेस नहीं होता हमने इसको लूप को चलने देना है, और DX में उसका काउंटिंग इजाफा करता जाना है और इनपुट लेते जाना है। दूसरी एग्जांपल है जी, राइट सम कोड टू रीड कैरेक्टर्स अंटिल अ ब्लैंक इज रेड। जब तक ब्लैंक रेड नहीं होता, रीड ठीक है, रीड नहीं होता उस वक्त तक आप कैरेक्टर रीड करते जाओ। यानी ये भी हमने कैरेक्टर रीड करने हैं जब तक हमारे पास ब्लैंक कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो रिपीट लेबल है, H121H कॉल करेंगे, लूप जो है वो रीड होगा,
कंपेयर एल विद स्पेस, ये स्पेस के साथ हम ब्लैंक के साथ करेंगे। जंप नॉट इक्वल, अगर एल की वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो ऊपर चलते जाओ। जंप नॉट इक्वल रिपीट, जंप नॉट इक्वल टू रिपीट, जंप नॉट इक्वल टू रिपीट। और जैसे इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ये जंप नहीं करेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये रिपीट अनटिल कंडीशन सम कंडीशन बिकम्स ट्रू, जब तक ये ट्रू नहीं हो जाता ये काम चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको रिपीट अनटिल लूप को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, हमने खुद से इसकी लॉजिक बनाई है। एज सच रिपीट अनटिल लूप नहीं एग्जिस्ट नहीं करता असेंबली में, ना ही वाइल एग्जिस्ट करता है। सिर्फ फॉर लूप एग्जिस्ट करता है, वो भी लूप स्टेटमेंट के अंदर, और वो भी हम मजबूर हैं कि हम हर दफ़ा CX को इनिशियलाइज करेंगे, अदरवाइज वो लूप स्टेटमेंट किसी और काउंटर के साथ वो नहीं चलती। इसके बाद है जी हमारे पास प्रोग्रामिंग विद हाई लेवल स्ट्रक्चर के साथ हमारी प्रोग्रामिंग का हम आगाज़ करेंगे। ये एक बहुत बिग एग्जांपल है जिस पे मैं कंप्लीट लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, और उसके साथ प्रोग्रामिंग की जो एक्सरसाइज हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी ये मुख्तसर सा लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन टू लूप था। तो उसके बाद ये वाला जो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने लगे हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।